नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं आपको लगातार बता रहा था कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन बीजेपी का मंसूबा समझिए, सोचिए। बिहार वो अभेद किला है जिसको बीजेपी भेदना चाहती है, और जिस तरह से यूपी में जो मायावती जी, अखिलेश यादव का दौर था, वहां जिस तरह से पिछड़े मुख्यमंत्री बन रहे थे, एससी समाज के लोग मुख्यमंत्री बन रहे थे। सोचिए, बीजेपी वहां चुनाव भी जीतती थी तो मुख्यमंत्री कल्याण सिंह होते थे, मतलब एक पिछड़ा मुख्यमंत्री होता था। लेकिन यूपी में केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर और जनरल कैटेगरी के योगी आदित्यनाथ सीएम बन गए। क्या यही फॉर्मूला बिहार में लगाने की कोशिश है? आज तो बिहार के डिप्टी सीएम ने विजय कुमार सिन्हा, जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, उन्होंने खुलेआम मंच से अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पर कहा कि हमें बिहार में अपनी सरकार बनानी है। भरोसा नहीं हो रहा है? सुनिए। ये सुनिए एक बार फिर से। ये विजय कुमार सिन्हा है जो डिप्टी सीएम है। अमित शाह ने भी इसी तरह के संकेत दिए थे। बीजेपी के अध्यक्ष ने भी कहा था कि नीतीश कुमार हमारा सीएम कौन होगा ये संसदीय बोर्ड तय करेगा। तो क्या नीतीश कुमार का शिंदे होना तय है? क्या बीजेपी नीतीश कुमार को हटाना चाहती है? ये सबसे बड़ी खबर है। और नीतीश कुमार भांप गए हैं। वही सूत्र बता रहे हैं कि 19 विधायक और 9 सांसद जो है नीतीश कुमार के, वो टच में नहीं है। क्या पार्टी तोड़ देगी बीजेपी? मैं फिर कह रहा हूं, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार और लालू यादव की तिकरी ने बिहार को चलाया है। सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ी है, एससी एसटी ओबीसी के लिए आंदोलन किया है। मैं फिर कह रहा हूं, ये जो जातिवादी मनुवादी मीडिया है, जिसके दिमाग में मनुस्मृति बैठा हुआ है, दिल्ली से बैठकर जो चलाते हैं, और जो अब तक दलित पिछड़े नेताओं को बदनाम करते रहे हैं, और बिहार में जगदेव बाबू की शहादत है, जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की धरती है। और ये जातिवादी मनुवादी मीडिया जो कहते हैं कि बिहार में जात के नाम पर वोट होता है, यूपी में जाति के नाम पर वोट होता है, ये झूठ है। वहां जातिवाद के खिलाफ वोट होता है, वहां दलित पिछड़े मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। कांग्रेस को भी रामसुंदर दास एससी समाज के मुख्यमंत्री बनाने पड़े थे बिहार में। तो बिहार सोशल जस्टिस की धरती है और नीतीश कुमार उसके एक मजबूत चेहरा है। क्या बीजेपी नीतीश कुमार के साथ छल कर रही है? क्या बीजेपी महाराष्ट्र वाला पॉलिसी अपनाएगी और नीतीश कुमार इसको बेहतर भाप रहे हैं? लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार के एक तीर से 2 निशाना करने की ताकत है। जिस तरह से चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार के करीब दिख रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू को भी पता है। तो अगर दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेताओं की सहमति बनी तो यकीन मानिए नीतीश कुमार बड़े ताक में है। और मैं फिर कह रहा हूं कि यूपी वाली गलती नीतीश कुमार शायद ही दोहराएंगे। अभी भी बिहार में विजय कुमार सिन्हा का जो सपना है, दरअसल वो सवर्ण सीएम का सपना देख रहे हैं। एक सवर्ण प्रधानमंत्री की जन्म जयंती पर सवर्ण सीएम का सपना देख रहे हैं। क्या बिहार में हो पाएगा? नीतीश कुमार इस खेल को भली भांति समझते हैं और अब तो ये पब्लिक डोमेन में आ गया है। तो क्या जिस तरह से महाराष्ट्र में मराठा सीएम हटाकर एक ब्राह्मण समाज के सीएम को बीजेपी ने बनाया है, क्या बिहार में ये चल पाएगा? बिहार में एससी एसटी ओबीसी की राजनीति बहुत तेज रही है, धारदार रही है, और ये फिलहाल तो मुश्किल होता दिख रहा है। नीतीश कुमार इसको भांप चुके हैं और वो बड़ा फैसला ले सकते हैं जल्दी ही। मुझे लगता है कि अब अमित शाह के लाइन को क्या विजय सिन्हा आगे बढ़ा रहे हैं। हाल ही में इसके बाद से सरगर्मी तेज हो गई है, नीतीश कुमार को पता है। लेकिन एक बात तो है कि इस देश में जो सवर्ण सांसद हैं, उनका झुकाव जरूर बीजेपी के है तरफ है, चाहे कोई भी पार्टी हो। ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, बिहार में रामविलास पासवान जी की पार्टी हो या लालू यादव जी की पार्टी हो या नीतीश कुमार की पार्टी हो, फाइनली इन लोगों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग तो है, एक सामाजिक समझ है, एक राजनीतिक समझ है। और जब मुश्किल वक्त आएगा तो चाहे जीताराम मांझी हो
ये भी सोशल जस्टिस के बड़े पैरोकार हैं। चिराग पासवान हो, नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो। तो महाराष्ट्र वाला खेल या यूपी वाला खेल बिहार में मुश्किल होता दिख रहा है। फिलहाल नीतीश कुमार अपने बिहार यात्रा पर हैं। आरजेडी ने अपने विधायकों की बैठक की और आज गलती से ही सही ये जो विजय कुमार सिन्हा हैं, ये जनरल कैटेगरी से आते हैं, डिप्टी सीएम हैं, और उनके मुंह से ये निकल गया। कहा जा रहा है, सूत्र बताते हैं कि विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी के बीच भी अच्छे रिश्ते नहीं है। बीजेपी की लगातार कोशिश है। पहले नित्यानंद राय जी जो ओबीसी समाज से आते हैं उनको आगे किया गया था, बाद में उनको दिल्ली में शिफ्ट किया गया। फिर सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है। तो बिहार में एससी एसटी ओबीसी के बगैर राजनीति नहीं चल सकती है। और मैं फिर कह रहा हूं कि जब तक आरजेडी और जेडीयू और एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी है, जीतनराम मांझी जैसे लोग हैं, बिहार में फिलहाल सवर्ण सीएम का सपना पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। अगर सीएम नीतीश कुमार के बाद बनेगा तो या तो वो चिराग पासवान हो सकते हैं, या फिर अगर बीजेपी की ही सरकार आ गई गठबंधन की। लेकिन क्या बीजेपी की रणनीति होगी कि अपनी सीटें इतनी ज्यादा कर ली जाए कि चिराग पासवान की और नीतीश कुमार की जरूरत ही ना पड़े, और ऐसे में सम्राट चौधरी को साइड किया जा सकता है, नित्यानंद राय को साइड किया जा सकता है। ये महाराष्ट्र में देखने को मिला, यूपी में देखने को मिला है। लेकिन बिहार की राजनीति बहुत दूसरे तरीके की है। बिहार यूपी में एक बार ऐसा हो चुका है, 2 बार, लेकिन बिहार की अलग राजनीति है। जो लोग बिहार की राजनीति को जानते हैं उनको पता है कि नीतीश कुमार, लालू यादव और चिराग पासवान ये तीनों एक फोन की दूरी पर रहते हैं। इनमें ज्यादा दूरी नहीं है। ये सोशल जस्टिस को ये लोग समझते हैं, सामाजिक न्याय को समझते हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर के योगदानों को समझते हैं। ये लोग आपको बता दे जगदेव बाबू के सिद्धांतों को समझते हैं। आपको बता दे कि स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम बिहार से आते थे। तो सोशल जस्टिस की बहुत मजबूत धारा है बिहार। और चिराग पासवान, आरजेडी और नीतीश कुमार एक फोन की दूरी पर है। देखते हैं विजय कुमार सिन्हा इसमें आगे बढ़ पाते हैं कि नहीं बढ़ पाते हैं। दूसरी खबर यूपी से है। अमित शाह को बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान करना मुश्किल पड़ रहा है। और जो आज कार्यक्रम चल रहा था यूपी में, जनहित ने दिखाया है कि किस तरह से अमित शाह का पोस्टर जो है वो पूरे खेल से गायब हो चुका है। तो इसका मतलब है कि अमित शाह को हिंदी पट्टी से तो कम से कम हटा लिया गया है। और जिस तरह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ये आंदोलन चलाया था, प्रोटेस्ट किया था, उसमें जिस तरह की संख्या जुटी, अखिलेश यादव की तो राजनीति तेजी से बदल रही है। सोशल मीडिया ने पूरा खेल बदल दिया है। और एससी एसटी ओबीसी के लोग अब अपने संवैधानिक अधिकारों को लेकर बहुत सजग और जागरूक हो रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। वही तीसरी बड़ी खबर बीजेपी की अंदरूनी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके साथ शेयर कर दूं। एक बार फिर से नरेंद्र मोदी पर आरएसएस पलटवार कर रहा था। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने भी अपना पत्ता चल दिया। और सोचिए, 2 ब्राह्मण महामंडलेश्वर एक वो आरएसएस के खिलाफ हो गए हैं। इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी और आरएसएस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, नीतीश कुमार हो या चिराग पासवान हो, ये लोग आरएसएस की वजह से इस गठबंधन में नहीं है। चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे राजभर हो, या निषाद हो, या नीतीश कुमार हो, ये नरेंद्र मोदी के ओबीसी फैक्टर की वजह से इस गठबंधन में है। और अगर आरएसएस दबाव बनाती है नरेंद्र मोदी पर, अगर बीजेपी में नरेंद्र मोदी बैकफुट पर जाते हैं, तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ये भी बात फैक्ट है। मैं फिर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने अब आरएसएस के खिलाफ भी बड़ा चाल चल दिया है, बड़ी घेराबंदी की तैयारी है। लेकिन मोहन भागवत लगातार अपने नरेंद्र मोदी की सरकार पर हमला करें। सबको पता है कि आरएसएस की पहली पसंद संजय जोशी हैं, जिनको अध्यक्ष बनाने की भी बात चल रही है। लेकिन फिर देखिए, नरेंद्र मोदी को कई मोर्चों पर भिड़ना पड़ेगा। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार की जिस तरह से घेराबंदी की जा रही है सवर्ण नेताओं के जरिए, नीतीश कुमार इस खेल को भली भांति समझ रहे हैं। और आज तो विजय कुमार सिन्हा ने अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म जयंती पर साफ साफ कहा कि हम अपनी सरकार बनाएंगे। इसका मतलब है कि महाराष्ट्र वाला प्लानिंग कर रही है बीजेपी। क्या नीतीश कुमार, उनके समर्थक इस बात को समझ पाएंगे? और मैं फिर कह रहा हूं,
बिहार में सोशल जस्टिस की लड़ाई बहुत मजबूत है, वहां जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है, यूपी बिहार इन तमाम राज्यों में। और मैं फिर कह रहा हूं, एक फोन की दूरी पर होते हैं, चाहे वो लालू यादव, तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान हो या नीतीश कुमार हो। ये तीनों जो नेता हैं, जैसे लालू यादव, रामविलास पासवान जी और उसके बाद नीतीश कुमार, ये हमेशा एक फोन की दूरी पर तीनों होते थे। आज भी ये स्थिति है। शरद यादव इनकी धुरी हुआ करते थे। आज भी ये तीनों नेता और तीनों दल, जेडीयू, एलजेपी और आपको बता दें कि आरजेडी, एक फोन की दूरी पर है। देखिए अभी बहुत कुछ बाकी है। बिहार वो अभेद किला है जिसको बीजेपी ढाहना चाहती है। और क्या बीजेपी अपना सवर्ण मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, जो विजय कुमार सिन्हा की भाषा है? आपकी क्या राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या बीजेपी इसमें कामयाब होगी या नीतीश कुमार, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव देर सवेर ही सही एक साथ आएंगे? आपकी क्या राय है? इसी बीच एक दुखद खबर है, और बिहार में छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है जिसकी चारों तरफ निंदा हो रही है। क्या नीतीश कुमार को घेरा जा रहा है? यह सबसे बड़ा सवाल है। अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।